समाजवादी सरकार में ये हवाई पट्टी इसलिए बनाई, सबसे खराब जमीन थी ये जब चिन्हित कराई गई थी। और हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को न जानते हों, लेकिन हमारी पार्टी के उस समय के जो पदाधिकारी थे उनसे राय ली और अधिकारियों से भी राय ली। हमने कहा कि सबसे खराब जमीन ढूंढिए, तो सबसे खराब जमीन थी, उपजाऊ नहीं थी। सही है। आप लोग तो यहीं के हो, तो सबसे खराब जमीन थी, चिन्हित कर करके और ऐसी हवाई पट्टी बनाई, बड़ा सा बड़ा हवाई जहाज उतर सकता है। बिल्कुल सही भैया। और आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे भी हम लोगों ने हवाई जहाज उतार दिया। और अभी कुछ दिन पहले फिर उतरे थे हवाई जहाज, फौज के हवाई जहाज उतरे थे। लेकिन हमें ये भी पता है कि पानी निकालने का इंतजाम नहीं किया यहाँ पर। भैया जिंदाबाद। मैं अपने तमाम किसान भाइयों को और जिनकी नुकसान हो रहा है, इधर पानी भराव के कारण उनका नुकसान हो रहा है, सबसे पहला काम होगा इसका पानी निकालने का इंतजाम हम लोग करने का। चाहे हमें ये बनाई हम लोगों ने हवाई पट्टी, चाहे हवाई पट्टी के 20 से पाइप डाल के निकालना पड़ा। जब हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतर रहे तो फिर पाइप निकालने में कौन सी दिक्कत? सरकार बनते ही याद करो हवाई जहाज उतारा था उन्होंने, याद है? और बड़े बड़े छोटे बड़े व्यापारी लाए गए थे, उन्हें जमीन दिखाई गई थी कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन किसी ने जमीन नहीं दी क्योंकि उन्हें सुविधा चाहिए थी। इन बीजेपी के लोगों ने न किसान को सुविधा दी, न उद्योगपतियों को सुविधा दी, न मजदूरों को सुविधा दी, न नौजवानों को। सब नाराज हो गए कि नाराज, बताओ आप। सब नौजवान उस समय जो हवाई जहाज उतरा उसके बाद तो हम ही उतरे, उसके पहले कोई नहीं उतरा है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे आने से पहले बहुत सारा उड़ के गए। हवाई जहाज लेकिन सारा सो चिड़िया खूब उतरी होंगी। कुछ साथी सारस के प्रति समाजवादियों का अलग लगाव रहा है। बात ना करो यार। ये पता है कि नहीं पता? पता है भैया, पता है, सब कुछ पता है। सरकार न जानवरों की रक्षा कर रही है और न चिड़ियों की मदद कर रही है। क्या करेंगे? दवा मेहमान ने पाल लिया था सारस, उसे पकड़े ले जा रहे थे। जब उसे नहीं पकड़ पाए तो सारस पकड़ के चिड़ियाघर में बंद कर। मैं आपसे कहना हूँ, अगर आप लोग कहना नहीं मानोगे तो ये सरकार आपको और हमें ही बंद कर देगी। कर दे लंदन का। और इतने तानाशाह हो गए ये लोग, सब लंदे रड़ुआ हो जाइए कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, रड़ुआ हो जाइए लंदे सब भैया जी, करने लगेंगे। कौन नौकरी नहीं लगी है, जो आपको चीजें नहीं मिल रही, ये जो महंगाई दिखाई दे रही है इनकी भ्रष्टाचार की वजह से है। बताओ कोई चंदा इतना वसूलता है? जिस तरह से चंदा लिया है बीजेपी वालों ने, अगर कहीं पूजा पाठ हो, मंदिर हो या किसी कार्यक्रम में सहयोग करना हो, व्यवहार देना हो, तो मान लीजिए 1000, 2000, 500, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख तक दे देगा कोई, तो 1000 करोड़ चंदा देगा। आप खुद सोचिए, जनता मारे आप खुद सोचिए क्या 1000 करोड़ रुपए का कोई चंदा देगा? उन्होंने 1,000 करोड़ का चंदा लिया, किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 500 करोड़, और जो 1000 और 600, 500 करोड़ दे देगा, बताओ मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? की वजह से भ्रष्टाचार है, उसी की वजह से महंगाई है। इन्होंने गरीब को नहीं दिया, खुद अपने कब्जा कर लिया।
जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी गोदाम में रख लिया। इन्होंने गोदाम बनवाई है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उसी में रख लिया सबको। बताओ, सब है भ्रष्टाचारी उनके साथ के नाम, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, और लोगों को डरा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, कई रहे जेल में, ये चुनाव तो बहुत अलग चुनाव है, संविधान बचाने का है। अभी एक साथी हमारा कह रहा था कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर अन्याय उत्पीड़न है। ये वही लोग हैं, ये बीजेपी के लोग वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म करना चाहते हैं, किसी को न्याय नहीं देना चाहते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लिख करके देना, हम आपकी मदद करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करिए, इस चुनाव में हमें मदद करिए। और जो सांसद चुन गए थे, जो सांसद चुन गए थे, अरे जो सांसद चुन गए थे, अरे जो सांसद चुन गए थे, मतलब कौन सा काम कर दिया उन्होंने बड़ा, कौन सा काम कर दिया उन्होंने, सकल ना दिखाओ। और सबसे ज्यादा सकल ना दिखाओ, हमारे हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। और ये जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते होंगे वे सब रड़ुआ रही है नौकरी, ये हमारे आपके अधिकारों को छीन, सही बता रहे हैं। हमारे आपके लोगों का साथ लेकर सरकार न बदली तो हमारे आपके लोग ही साथ चले गए, कुछ उनकी वजह से ये लोग छीन रहे हैं। सब हमारे आपके अधिकार है, ये संविधान और अधिकार जनता लूट छीनने का काम कर रहे हैं, बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में आप देश को बचाने का काम करना, ये देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, किसान को बचाने का और नौजवानों को बचाने का चुनाव है। हमें उम्मीद है कि कन्नौज के लोग इस बार इतिहास बनाने का काम करेंगे। करोगे? ये तो 5 साल में कुछ बन ही नहीं पाए। अब तो नई सरकार बनेगी, और नई सरकार बनेगी तो हम लोग भी काम चुनाव के मैदान में आ गए हम लोग भी। इसलिए मदद करना विकास के लिए और खुशहाली के लिए आज जरूर आए हैं, लेकिन जो लगाव हमारा सारस से है उसकी वजह से भी दोबारा आना पड़ेगा हमें। शायद इतने सारे कहीं नहीं दिखाई देंगे। अरे कितने लोग जानते हैं ये सारस किसका, उत्तर प्रदेश का क्या है चिड़िया? राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है, राजपक्षी है, ये पता है? ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। अगर हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिससे नौकरी, रोजगार और किसानों को लाभ मिले, अगर उस योजना के लिए हमें कोई विशेष काम भी करना पड़ेगा, तो जब इतनी बड़ी हवाई पट्टी बना दी है, थोड़ी बहुत जगह दिला करके, जिससे हमारे किसानों की चीजों को लाभ मिल जाए। जब बाबा रामदेव आटा बेच रहे हैं, बिस्किट बना करके बेच रहे हैं, ये कानपुर वाले जानते होंगे, कानपुर में सबसे ज्यादा बिस्किट बनता है। ये जो महंगाई के बारे में हम बताते थे आपको कि पार्ले जी के बिस्किट से सीखी इन्होंने महंगाई। ये जो महंगाई है वो मुनाफा कमाने का तरीका इन्होंने पार्ले जी का देखा है। ये जो हमारे बुजुर्ग होंगे, जो पुराने लोग होंगे, पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था, याद है? 1 रुपए का कितने का आता था? और आज 1 रुपए में कितना पैकेट आ रहा? एक बिस्कुट, एक वाले आ गए तो एक ही बिस्किट का पैकेट आएगा, याद रखना। अभी कितने? 4 बिस्किट का एक पैकेट है, तो सोचो 4 का कर दिया। और बोरी में से कितनी चोरी हुई बताओ? बोरी में से अब पूरे चोरी डकैती सब हो गए। ये हमें और आपको ना समझ सकते बीजेपी वाले, ना समझ तो नहीं हो ना भाई, इनके खिलाफ वोट डालो। धोखा देख के भैया, ये नहीं समझ पैकेट छोटा कर दिया, इसलिए इनके खिलाफ मतदान करिए। सब लोग एक होकर के हम अपने लोगों को भरोसा दिलाते हैं। मुझे याद है कि जब एक बार दिक्कत आई थी, कुछ झगड़ा हो गया था, एक लोधी समाज के नौजवान की जान चली गई थी पुलिस के कारण।
उस समय हमारी पार्टी के लोग पहुंचे थे जी हैं, हाँ भैया जी, हाँ मदद भी की थी। जी भैया, याद है कि नहीं याद? हाँ याद है। और जब कभी हमें मौका मिला हम लोगों ने लोगों की व्यक्ति रूप यार वहाँ वीडियो बना दे पार्टी से ही मदद, थोड़ा ले लो, महू ले सरकार बनाई है, हम लोग आपके सुख-दुख में चालू है, चालू रहा मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। इसीलिए जहाँ कहीं दूर दूर गांव हैं ऊपर तक ले लो पूरा। और मन बना करके मदद करना। ये हमारे कानपुर के नेता और जो दूर दूर से नेता हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे अपील है, निवेदन है, अपने क्षेत्र में चले जाएं। कल्लू भैया जो क्षेत्र में ले चले जाएं, नगर अध्यक्ष अपने क्षेत्र चले जाएं, विधानसभा कहाँ चुनाव लड़ते, विधानसभा कितनी दूर है, तो चले जाओ वहीं पे, वहाँ पार्टी की मदद करो, राजा रामपाल जी की मदद करो जाके। और कौन है बैठे हैं वकील साहब, कहाँ बैठे हैं? तुम्हारा गांव है, अपने गांव और आसपास वोट मांगाइए। ओके, गांव में और आसपास सबको मना लीजिए। कोई नाराज हो, कोई हमारा आपका झगड़ा हो तो ठीक कर दो। गाँव जाओ कुछ खिलाओ पिलाओ, तुम्हारी वजह से बन गई हवाई पट्टी। और कौन दिखाई दे रहा है मुझे? कानपुर का ये जो कानपुर के गुलदस्ता लेके आए हैं इधर, चले जाओ वापिस जहाँ जगह तुम्हारा काम है वहीं। सही कह रहे हो, चले जाओ, एक बार हम नहीं गिराए जाए, छोड़ के आए वो भी वहीं पहुँच जाए जहाँ काम है, क्योंकि अगर हमने नजर नहीं रखी तो ये हमें धोखा दे देंगे। इसलिए आप लोग मदद करना हमारी, आप लोग मदद करना, हम लोग आपके बीच रहेंगे और कन्नौज लोकसभा जीतने के बाद हर चीज को व्यवस्थित करने का काम करेंगे, क्योंकि बड़े काम तभी हो सकते हैं जब चीजें व्यवस्थित हों। और हमारा किसान और देश तभी खुशहाल हो सकता है जब हमारा किसान खुशहाल होगा। ये लोग जो विकसित बोल रहे हैं, विकसित भारत बनाएंगे, ये हमें आपको झूठ बोल रहे हैं। जब तक हमारा किसान विकसित नहीं होगा, गांव विकसित नहीं होगा, ये कितने भी भाषण ले लें दे दें, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। देश लूट ले आए। देश विकसित तब होगा जब हमारा गांव और किसान विकसित होगा। और अगर प्रधानों ने मदद न की होती विकसित यात्रा की, कोई प्रधान है यहाँ पे? कौन है बताओ? विकसित यात्रा में तुम्हें कितने पैसे लग गए? बोलो, भगवान कसम खाओ। ये जितने प्रधान हैं, अगर इन्होंने मदद न की होती तो क्यों बीजेपी की विकसित यात्रा हो जाती क्या? ना, ये प्रधानों के पैसे से विकसित यात्रा। इसलिए बिना किसान के खुशहाल हुए, बिना गांव को विकसित किए कभी विकसित भारत नहीं बन सकता, न विकसित समाज बन सकता। और विकसित समाज तब बनेगा जब हमारे नौजवान के हाथ में नौकरी या काम और रोजगार। आप चले जाना, हमें गुलदस्ता दे दो खुद अपने क्षेत्र में, सिकंदरा कान